का नाहक। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए नरेश बंसल। स्वागत में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। सरकार को अतिक्रमण हटाने के लिए समय तय कर शपथ पत्र देने के आदेश। लालकुआं क्षेत्र में पहली बार मशरूम कारोबार। लगाई गई मशरूम की खेती। बाजार के बदले प्लांट में मिलेगा मशरूम। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। धामों में कड़ाके की सर्दी। बद्रीनाथ में जल रहे लाभ। मसूरी और नैनीताल सैलानियों से गुलजार। पर्यटक गुलाबी ठंड का उठा रहे भरपूर लुत्फ। सैलानी करते रहे चहलकदमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। 30 अक्टूबर को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक सप्ताह के प्रवास पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची थी और कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल की फ्लीट नैनीताल के मल्लीताल स्थित राजभवन बोटिंग हाउस पहुंची। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजपाल बोटिंग हाउस से राज्यपालों के बोटिंग के लिए अन्य नौकाओं से हटकर सफेद रंग में रंगी गई खूबसूरत रोइंग बोट में लगभग 1 घंटे तक नैनी झील में नौका विहार कर नैनीताल की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। हालांकि इस बीच कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया कर्मियों सहित आला अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में रीना कंडारी का चयन होने पर मंदाकिनी टैक्सी यूनियन की ओर से उनके पिता हीरा सिंह कंडारी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर चालकों ने श्री कंडारी को मिठाई खिलाकर ढेर सारी बधाई दी। रीना मूल रूप से धनपुर क्षेत्र के पीड़ा खैरपाड़ी गांव की निवासी हैं। कड़ी मेहनत की बदौलत रीना का चयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बेंगलुरु में वैज्ञानिक राजपत्रित अधिकारी के रूप में हुआ। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए जानी जाती है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय की अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। रीना के पिता पेशे से चालक हैं। बेटी के चयन के बाद चालकों में खुशी का माहौल है। मंदाकिनी टैक्सी यूनियन की ओर से पिता हीरा सिंह कंडारी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वाहन चालकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है। सारे लोग आ जाओ। सारे लोग आ जाओ। सारे लोग आ जाओ। सारे लोग आ जाओ। उत्तराखंड में निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की जीत का जश्न। विधानसभा के बाहर पटाखों की गूंज के साथ साथ विजय रैली भी देखने को मिली। रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सांसद नरेश बंसल विधानसभा से विजय रैली को लेकर सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं राज्यसभा सांसद के पद पर रहते उत्तराखंड के लिहाज से किन कार्यों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए नरेश बंसल जी उम्मीदवार जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे चलेंगे उनसे बात करेंगे। सर, राज्यसभा सांसद के लिए आप चुने गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप?
इस समय जो सब फील कर रहे हैं मैं भी वही फील कर रहा हूँ। अति उत्साह है सबके अंदर, सबको लगता है कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल रहा है, सब उत्साहित हैं। किन किन कार्यों को आप प्राथमिकता पर रखे हैं, क्योंकि 8 साल से ही आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवा में आप घुस गए थे और काफी ज्यादा अनुभव है, 50 साल से अधिक का आपको अनुभव है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो जो प्राथमिकताएं हैं और आंदोलनकारी माताओं बहनों का और युवकों का जो सपना था उसको साकार करेंगे। पहाड़ों को लेकर भी आप उत्तराखंड की राज्य से अगर हम बात करें, पहाड़ों को लेकर किस तरह से बात करें? पहाड़ों पर विकास करेंगे जिससे पलायन रुके। तो ये थे राज्यसभा सांसद जी श्री नरेश बंसल जी, जिन्होंने के न्यूज से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। ने उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत माई रेफर स्टोर का उद्घाटन किया और जहां वन पंचायतों में गठित महिलाओं द्वारा कृषि व अन्य उत्पादों को तैयार किया गया। इसमें महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों को तैयार कर बिक्री के लिए रखा गया और इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने बताया कि रूरल ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है वो धरातल पर साकार होती नजर आ रही। एक और जहां जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। पर्यटन नगरी रानीखेत के चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे कर्मचारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व काश्तकारों में आक्रोश व्याप्त है। चौबटिया निदेशालय भवन का उद्घाटन 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उद्यान मंत्री गंगा भक्त सिंह ने किया था, लेकिन तब से आज तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। सरकार एक तरफ पलायन रोकने की बात करती है तो दूसरी तरफ निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जबकि उद्यान विभाग में क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है और प्रगतिशील काश्तकार यहां से प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्रों में उद्यान स्थापित कर रहे हैं। बारे में हमारे यहाँ से निदेशक महोदय द्वारा, जो ये हमारे अपर सचिव भी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि ये देहरादून की कुछ स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसको जो है देहरादून शिफ्ट करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव जो है अपर सचिव देहरादून को हमारे जो है शासन को भेजा गया है। पूरे क्षेत्र के लिए ये निदेशालय है, ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश की योजनाओं का अनुश्रवण, निर्देशन यहाँ से जारी होता है। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1953 में इस निदेशालय की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश राज्य का पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र निदेशालय था। सितारगंज मीना बाजार से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का पूर्व विधायक नारायण पाल और चेयरमैन ने समर्थकों के साथ जोरदार विरोध कर दिया। आक्रोशित लोग चेयरमैन और विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद उसके अफसरों ने से जमकर नोकझोंक हुई। उन्होंने अफसरों पर नियम के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप लगाया। बता दें कि सोमवार को मीना बाजार से अतिक्रमण हटना था। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन से बसों का संचालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी और उसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम आसपास के थानों में फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल, चेयरमैन हरीश दुबे ने अफसरों पर नियमों के विपरीत अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। वो समर्थकों के साथ सड़क में धरने पर बैठ गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि नियमों के विपरीत अभियान चलाया जा रहा है, इस वजह से छोटे व्यापारी उजड़ रहे हैं।
पहले इसकी सर्वे करके जो है चिन्हित कर दिए थे सारे मकानों को। 25 तारीख को हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार पेपर के द्वारा कराया गया था। 26-27 को मुनादी कराई गई थी कि 2 तारीख तक सारा अतिक्रमण लोग हटा लें। अगर तो 2 तारीख तक किसी ने हटाया नहीं, 2 तारीख के बाद 2 तारीख से हम लोगों को भी स्वयं जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक राहत मिल गई है। निशंक के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। इसके बाद कोर्ट में फिलहाल उन पर चल रही अवमानना की कार्रवाई में छूट दे दी गई है। हालांकि पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मामले में राज्यपाल कोश्यारी को अपना जवाब हाईकोर्ट में देना है, जिस पर कोर्ट अब दीपावली के बाद सुनवाई करेगा। पिटीशन जस्टिस शरद शर्मा जी की कोर्ट में लगी हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा उनको 26/10/2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे अवगत कराया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे कर दिया है और माननीय न्यायालय ने उस आदेश को देखने के पश्चात इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों के बाद लिस्ट करने के ऑर्डर किए हैं। जो दूसरी पिटीशन थी मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी की, उसको दिवाली के बाद लिस्ट करने के आदेश किए। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों को नई गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। अनुमति के बाद क्षेत्र में सभी हाई स्कूल व राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है। स्कूल व कॉलेज में आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। मंगलौर में खुले सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद स्कूल में आ रहे छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग कर सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्षा में बिठाया गया। और मैंने देखा कि बच्चे शायद कोरोना की वजह से अभिभावकों ने उनको भेजने में थोड़ी सी बरती है सावधानी।
उसके लिए हमने जो तैयारी की गई है, तो उनकी गेट में घुसने के साथ थर्मल स्कैनिंग की, हाथों को सैनिटाइज कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया और अपने विद्यालय को कक्ष जो हमारे हॉल हैं, लैब्स हैं, उनको सबको सैनिटाइज कराया। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस से बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अनुसूचित जनजाति के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता कर राजकुमार ने साधा सरकार पर निशाना। अनुसूचित जनजातियों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस वार्ता कर राजकुमार ने साधा सरकार पर निशाना। अनुसूचित जनजातियों के साथ किया जा रहा खिलवाड़। कांग्रेस से बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। प्रेस वार्ता कर राजकुमार ने साधा सरकार पर निशाना। अनुसूचित जनजातियों के साथ किया जा रहा खिलवाड़। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अनुसूचित जनजाति के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। और सीधे आपको ले चलते बिहार, जो आपस शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। जो ये मुद्दा आपने जो उठाया अभी, कौन सा क्लास का है और क्या उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ये किसी एजेंडे के तहत दिख रहा है मुझको। पर फिलहाल ये कहूँगा, कई लोगों का तो ये भी मानना और कहना है कि उनके क्वालिफिकेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्वालिफिकेशन में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। यहाँ तो कम से कम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप, वहाँ तो सर्टिफिकेट पे ही बहुत विवाद है। और कई सारे मंत्री हैं ऐसे हमारे यहाँ जिनसे मेरा ख्याल है अगर ज़्यादा नहीं हो तेजस्वी तो कम भी नहीं है। सर, शराबबंदी को लेकर जो और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सिर्फ यही कि हरदीप सेंस को उसको क्या ट्रेनिंग मिली है, कितनी मैच्योरिटी से उभर कर नेतृत्व सामने आ रहा है। हमारे सामने उदाहरण में कई, पर एक उदाहरण तो आप सबको याद होगा, कामराज साहब, कामराज, लेट एंड ग्रेट कामराज। उनके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, हालांकि सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा स्मार्ट अगर कोई साबित हुए भारतीय राजनीति में और ख़ासकर कांग्रेस में तो वो कामराज साहब। आप पे क्यों खामोश हैं? अभी खामोश नहीं रहेंगे तो कि अब तो खामोशी टूटेगी। 10 तारीख को जब एक बार आप लोग सब उत्सव में शामिल होंगे और एक धुआंधार प्रचार जो भी हुआ और उसका जो परिणाम होगा वो भी नई सरकार, नए लोग। क्या लगता है चिराग नीतीश कुमार पर हमलावर है? बीजेपी बैकिंग? अरे चुनाव में तो होता है ये, चुनाव की घड़ी में क्या ऐसा नहीं होता है क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि हम कोई अपना प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, रेलवे नहीं बेचेंगे, बनारस में कहा, पार्लियामेंट में कहा, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बिक रहा है, PSUs बिक रहा है, तमाम बैंक्स में आज क्या हो गया, पैसा निकालने पे और पैसा डालने पे आपको पैसे लगेंगे। अब ये सब क्या क्या बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा था गांधी सेतु बनाएंगे पैरेलल, कहाँ गया? बिहार को पैकेज देंगे, कहाँ गया? 1,25,000 करोड़ की बातें की थी, कहाँ गया? तो ये सब देखिए कहने की बात है। के खिलाफ बिहार बीजेपी के खिलाफ है, मगर प्रधानमंत्री का फेवर कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। ये कहानी मामला बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का वो फेवर कर रहे हैं सर, अभी बताने का क्या लाभ है? अब सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी को नहीं कह रहे, बिहार बीजेपी को। ये क्या प्रधानमंत्री? ये भी बहुत ही विडंबना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक कोई कहता वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी कहता हमारे साथ वो नहीं है। वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, सरकार बनेगी तो बीजेपी का साथ देंगे। वहाँ के बीजेपी कहते हैं हम इनका साथ नहीं लेंगे।
क्योंकि हमारे मुखिया हैं, हमारे मित्र नीतीश बाबू, राघोपुर में उम्मीदवार भी दे देते हैं। वही मैं वही कह रहा हूँ, और वो भी दे देते हैं। का बदला लिया जाएगा क्या सर? हाँ? भोज का बदला। आप शायरी कर दीजिए अच्छी सी भाजपा के लिए। चलिए करता हूँ उनके लिए, भाजपा अपने दोस्तों के लिए कह सकता हूँ कि दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये इतनी दूरी हो चुकी है वहाँ पे, उनमें की उम्मीद है लगता है। नहीं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। बिहार में दूसरे चरण का रण जारी है और आपने शत्रुघ्न सिन्हा को सुना, उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार बिहार में नई सरकार और नए चेहरे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।